सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का आज 357वां प्रकाश पर्व है। गुरु गोविंद सिंह 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। जन्मोत्सव पोष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देश भर में मनाया जाता है। इस मौके पर शिमला के विभिन्न गुरुद्वारों में भजन कीर्तन के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। साथ ही गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला में श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया। श्री गुरुद्वारा सभा शिमला के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह साहिब का आज प्रकाश पर्व मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह गुरु परंपरा के 10वें गुरु थे। आज गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व के मौके पर लुधियाना के बलजीत सिंह रागी जत्थे द्वारा गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन किया गया। इससे पहले 12 से 16 जनवरी के बीच शहर भर में प्रभात फेरियां भी निकाली गई। इस दौरान सेवा सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का हिमाचल के साथ संबंध भी बताया। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह का प्रकाश गुरुपर्व हम मना रहे हैं। इस संबंध में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियां निकाली गई हैं और इस गुरुपर्व पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जत्था लुधियाने से कीर्तन हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोविंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह पातशाह पौंटा साहब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ उन्हें रहे हैं और इसी वक्त जो गुरबाणी स्टेज पर उच्चारण हो रही है जाप साहब, ये जाप साहब की बाणी जो है एक गुरु गोविंद सिंह जी की उच्चारण की हुई है और ये बाणी गुरु गोविंद सिंह साहब ने पौंटा साहब में उच्चारी थी और पौंटा साहब में ही पंगानी का युद्ध भी उन्होंने किया है और जो जीता है। गुरु गोविंद सिंह साहब को सर्वंस स्थानी भी कहते हैं। सर्वंस स्थानी इसलिए हैं उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली भेजा, उत्साह दिया, इसलिए कि कश्मीर के पंडित उस वक्त औरंगजेब जो है उनको दुखी कर रहा था, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहा था कि आप इस्लाम में आ जाओ, नहीं तो उनके कई हज़ार पंडित जो थे मरवा दिए गए और उनके जंजू उतार दिए गए। तो फिर बात तब गुरु तेग बहादुर साहब आई कि पंडितों ने कहा कि गुरु नानक की जोत जो है, नवीन जोत जो है गुरु तेग बहादुर साहब, हम अनंतपुर साहब वहाँ चलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप अपने शीश का बलिदान दो, तब हमारी जान बच सकती है। तो वो पहुँचे हैं अनंतपुर साहब। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह पातशाह 9 साल की उम्र में थे। नाम उनका था उस वक्त गोविंद राय। तो उन्होंने अपने पिता को कहा ये जो आपके सामने खड़े हैं ये कौन है? तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कि ये कश्मीर के पंडित हैं, इनको औरंगजेब जो है मुसलमान, वो इनका धर्म बदलना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो ये मेरी शरण में आए हैं कि इस वक्त अगर कोई महापुरुष अपने बलिदान दे तब जाके इनकी ज़िंदगी जो बच सकती है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को यह लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किए थे कि आपसे बड़ा महापुरुष इस वक्त संसार में कोई नहीं है, तो आपको ही बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर दिल्ली जाके अपना शीश का बलिदान दिया, तब इन पंडितों की खलासी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह पातशाह हमारे सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए एक गुरु ग्रंथ साहब जो है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 2 तारीख गुरु हुए हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब ने एक गद्दी दे दी कि आज के बाद कोई 2 तारीख गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब को अपने गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे। तो वो उसके बाद सब सिखने को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे। तो उसके बाद सारे संसार में इस वक्त तक ये दात जो गुरु गोविंद सिंह ने हमें दी है, हमें उसके लड़ लगाया है, वो गुरु ग्रंथ साहब है। एक भी यहाँ बात करना चाहता हूँ कि हमारे
देश का सर्वोच्च जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का इज लिविंग गुरु ऑफ दी सिक्स। गुरु ग्रंथ साहब इज द लिविंग गुरु ऑफ दी सिक्स। तो गुरु गोविंद सिंह का आज हम उनका ये प्रकाश दिवस मना रहे हैं। सुबह 5 बजे से ये प्रोग्राम सारा शुरू है, 2 बजे तक चलेगा। गुरु का तो लंगर बरतने हैं और शाम का दीवान भी जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा। तो यहाँ तक मैं आपसे ख़त्म करता हूँ।